नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगा से मिलता है। अब कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। तो अभी आपसे पूछा गया है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। कभी आपसे पूछ सकता है कि अलंकृत ईंटें का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो ध्यान रखिए कि जूते हुए खेत, अलंकृत ईंटें, चूड़ियाँ और लकड़ी की नाली, ये चारों का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर है 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तैयारी करने का बेहतर तरीका यह होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सबको एक साथ रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे अशोक के बारे में कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब अशोक का ये जो कलिंग युद्ध है ये किस शिलालेख में वर्णन है इसका, तो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन एनटीपीसी में ये पूछा गया था कि अशोक किसका पौत्र है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है। ऐसे समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार है और बिंदुसार का पुत्र अशोक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सांची का स्तूप किसने बनाया, तो अशोक ने बनाया। ये तो काफ़ी पॉपुलर है, जानते हैं। लेकिन धामेक स्तूप किसने बनाया, तो धामेक स्तूप भी अशोक ने ही बनाया था, वो यूपी में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर है बीविता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, अब मौर्य आया यहाँ, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यायालय को पुग कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। अब गुप्त यहाँ आया तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है, और गुप्त की भाषा संस्कृत है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। अब यहाँ देखिए हर्षवर्धन की 3 प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसे याद ऐसे रखना है कि ऐसे लिखिए, हंस ना रे पिया। ठीक है, हंस ना रे पिया। देखिए हंस से हो गया, हर्षवर्धन की 3 पुस्तक है, नागानंद, रे से रत्नावली और पिया से प्रियदर्शिका। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, कौन सा संबंधित नहीं है, काव्य दर्शन, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो इसका करेक्ट आंसर है यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ये अभिलेख से ने 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछा जाता है। जैसे एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है। अब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। इसका करेक्ट आंसर है भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ये मोहम्मद गौरी क्या किया था ना कि 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर दिया था, परंतु भीम द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। इसका करेक्ट आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन है मालूम, खिलजी वंश का संस्थापक यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है शंकराचार्य। इसे ऐसे याद रखना है कि शंकर भगवान जो है वो अद्वितीय है। ठीक है, अद्वैतवाद, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी, तो किस मुगल बादशाह ने लगाया था, इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, अब जहांगीर का मकबरा कहाँ, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जहांगीर का मकबरा है शहादरा में, लाहौर में। ठीक है, शहादरा में। तो इसे याद ऐसे रखना है कि जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया। जहांगीर है ना, तो जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया, यानी जहांगीर का मकबरा शहादरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है लेनपुल ने कहा था। ठीक है, अब ये जो दारा शिकोह है ये किसका पुत्र था मालूम है? ये शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह और औरंगजेब ये शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, एक दारा शिकोह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? इसका करेक्ट आंसर है गुरु हरगोविंद। ये गुरु हरगोविंद जो है ना सिखों के छठे गुरु थे। अच्छा, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे, ये ध्यान रखना है। और एक अपना क्वेश्चन है ये कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना साहिब में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? इसका करेक्ट आंसर है देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब विजयनगर से क्वेश्चन सिंपल ये पूछा जाता है ना कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो हरिहर एवं बुक्का है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1760 ईस्वी में हुआ था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि किस युद्ध में फ्रांसीसियों की अंतिम रूप से हार हुई थी? तो बांडीवास के युद्ध में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? इसका करेक्ट आंसर है मुहम्मद शाह था। ठीक है, अब ये अहमद शाह अब्दाली के बारे में कुछ याद आ रहा है? ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, ये ध्यान रखना है। और ये मोहम्मद शाह से एक चीज़ याद आना चाहिए कि इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1757 में हुआ था। और ये युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदुल्ला ने किया था। फैजाबाद से अहमदुल्ला ने किया था, लेकिन पूछा जाता है ज़्यादा कौन? बिहार से किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? इसका करेक्ट आंसर है के.एम. पन्नीकर ने डाकू राज्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1813 का अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया था कि 1 लाख रुपये खर्च करना। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है 1813 के अधिनियम से। ये पूछा जाता है ना कि किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किया था। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने क्या किया था कि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है ना कि किस एक्ट के द्वारा भारत ने व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया? तो वो 1833 का एक्ट है, ये ध्यान रखना है, पूर्णतः समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। देखिए, आत्मीय सभा का गठन है राजा राम मोहन राय 1814 ईस्वी में किया था और 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों, इसका आंसर बुक में ई नंबर दिया है, ऑप्शन ई दिया है, जो कि गलत है। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह के नेतृत्व में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसे याद ऐसे रखना है कि
पागल हो गया, वो कोई पागल हो गया बेचारा, उसका कर्म खराब है ना, उसका कर्म खराब था, वो पागल हो गया, यानी पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में हुआ था। तो 1881 में पहले क्या है ना, कुछ ऐसे वायसराय हैं जिसका कार्यकाल याद रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1880 से 84, तो इसके समय में ना कई महत्वपूर्ण घटना हुआ, तो इसलिए याद तो रखना चाहिए। अब जैसे 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम बताया, तो किसके समय, तो लॉर्ड रिपन का काल था ये। तो लॉर्ड रिपन तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था प्रथम कारखाना। और 1881 से एक चीज़ और याद आ रहा है आपको कि भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ था, तो 1881 ईस्वी के समय ही हुआ था, लॉर्ड रिपन उस समय था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हालांकि पहली जनगणना 1872 में हुआ, तो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना पूछेगा कब से शुरू हुआ, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन ओपिनियन का ये प्रकाशन किया था, ठीक है। हालांकि ये देखिए हिंद स्वराज और नवजीवन ये भी गांधी जी की ही पुस्तक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, हिंद स्वराज और नवजीवन। लेकिन क्वेश्चन में ये कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किसकी रचना की, तो इंडियन ओपिनियन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली के समय किया था, ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। अब यहाँ क्या प्रेस के बारे में एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। इसका करेक्ट आंसर है 1908 में किया गया था। 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, ठीक है, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था और इस बम कांड में मिस्टर केनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सैयद हैदर राजा ने किया था। देखिए अब स्वदेशी आंदोलन यहाँ आया ना, स्वदेशी आंदोलन हुआ था कब, 1905 में हुआ था, ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जैसे ये द ग्रैंड ओल्ड मैन हिंदी में कहेगा इसे कि भारत का वायुवृद्ध किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा भारतीय में जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया अनुमान लगाया था, तो 20 रुपये लगाया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई। तो इसका आंसर टिक करने के लिए सबका ईस्वी मालूम होना चाहिए। जैसे असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, स्वराज पार्टी 1923 में, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और ये चंपारण 1917 में। तो सबसे बाद वाला है स्वराज पार्टी 1923 का, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था। इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया था। एक बार ये पूछा जाता है ना कि नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग किया, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, और नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये डेट सहित याद रखना है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड को जो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर ने दिया था, ठीक है। और यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ना कि जनरल डायर को गोली किसने मारा, तो उधम सिंह ने मारा, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन वाला एक और क्वेश्चन जो साथ में याद रखना है कि कर्नल वायली को किसने गोली मारा, तो मदन लाल ढींगरा ने मारा था। वायली को मदन लाल, वायली मदन लाल, ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। इसका करेक्ट आंसर है
असहयोग आंदोलन था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ये है कि प्रथम जन आंदोलन था, लेकिन अगर प्रथम सत्याग्रह पूछेगा तो चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड इरविन के सुझाव पर रखा गया था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है 1926 से 31 ईस्वी, ठीक है। अब साइमन कमीशन जब भी आए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ? 1928 में हुआ था। और इसका विरोध क्यों हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये जो साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व करते समय किसे लाठी खाने से मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1939 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1939 से 45 तक चला था। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 तक हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सुमेलित करने का है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड रिपन के समय कम्युनल अवार्ड, ये 1932 में, ये गलत है क्योंकि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल तो 1880 से 84 है ना, जो कि प्रथम कारखाना अधिनियम या तो जनगणना इसके समय में आया था लॉर्ड रिपन के समय में, तो 1880 से 84, तो ये पहला ही गलत हो जाता है, ठीक है। और ये लिन लिथगो जो है ये 1940 में अगस्त पर, ये सही है क्योंकि लॉर्ड लिन लिथगो का कार्यकाल है 1936 से 44। और डलहौजी व्यपगत या तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये नीति अपनाया था, ये भी सही है। और चेम्सफोर्ड द्वैध शासन चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। यानी इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि झंडा गीत जो लिखा गया था श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, झंडा गीत है क्या? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो ये है जाइकोव डी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? इसका करेक्ट आंसर है नाफेड करता है, ठीक है। नाफेड क्या है ना, ये ऑपरेशन ग्रीन एक संस्था है और इसमें क्या है ना कि ऑपरेशन ग्रीन में जल्दी नष्ट हो जाने वाले हैं ना 25 कृषि उत्पाद को शामिल किया गया, जैसे टमाटर, प्याज, आलू इत्यादि, ये किया गया है। और ये ऑपरेशन ग्रीन है ना किस मंत्रालय की योजना है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। अच्छा, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 से 14 वर्ष तक के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइए, सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? इसकी शुरुआत कब हुई? 2001 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वो कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है खनिज आधारित उद्योग। देखिए, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आलू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क, ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1985 में हुआ था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जाता है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसे याद ऐसे रखना है कि साका है ना, साका यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है। एक डायलॉग याद आ रहा है कि साका ना ही जिंदा पकड़ा जा सकता है ना ही मारा जा सकता है, साका सिर्फ मार सकता है, वही साका याद रखना है। साका यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मैक-मोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, ये सही है। और मेन रहीम रूस फिनलैंड, ये सही है। और हिंडनबर्ग जर्मन और पोलैंड के बीच है, ये भी सही है। और रही बात डी की, तो मैगिनोट रेखा जो है ना फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये स्पेन यहाँ गलत है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर है 21 द्वीपों का नाम रखा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये सिंपल है कि अभी तक भारत में कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है, तो 21 लोगों को मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है ना कि करंट अफेयर में भी आएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है MF हाइड्रा, MF, ये ध्यान रखना है, MF हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर में गिराया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सिंपल ये पूछ लिया जाता है कभी कभी ना कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन में इंटरनेशनल दे देता है, इसलिए वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, इंडियन मारना है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फिजी के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बार बार पूछा जाता है ना कि फिजी की राजधानी कहाँ है। तो फिजी की राजधानी कहाँ है? सूबा है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ ये होता है ना कि एक है जुबा भी, तो जुबा भी किसी देश की राजधानी है, तो यहाँ ध्यान देना है, फिजी की राजधानी है सूबा। ठीक है, लेकिन एक जुबा है, जुबा किसकी राजधानी है? ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन में जब जैसे फिजी की राजधानी पूछेगा तो ये दोनों रहेगा, सूबा भी रहेगा जुबा भी रहेगा, तो टिक किसे करना है ये कन्फ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे एक बार समझिए, देखिए फिजी है ना, फिजी को रिलेट करिए फिजिशियन से, फिजिशियन सूबा यानी सुईबा दे देंगे, फिजिशियन सुईबा दे देंगे, यानी फिजी की राजधानी सूबा मारना है, ये कन्फर्म हो गया। और ये जुबा है ना दक्षिण सूडान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, ये महत्वपूर्ण खेल है ग्रैंड स्लैम। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रैंड स्लैम कितने हैं, टोटल 4 होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कभी आपसे कि ये देखिए ये साल में ये चारों होता है। ठीक है, तो इस क्रम से होता है, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है ना कि जो ग्रैंड स्लैम है में उसमें सबसे पहले कौन सा खेल होता है, साल के शुरुआत में सबसे पहले कौन सा खेल होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और सबसे लास्ट में होता है US ओपन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो नोवाक जोकोविच है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब विजेता है, और दूसरा जो हुआ है फ्रेंच ओपन उसका भी विजेता है ना, पुरुष एकल विजेता यही है। दोनों खिताब अभी नोवाक जोकोविच ने ही जीत लिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है कि ग्रैंड स्लैम है ना किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस खेल से संबंधित, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। तो इसका करेक्ट आंसर है IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका करेक्ट आंसर है 2047 तक। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर में ये पूछा जाएगा कि भारत का जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है। तो 2070 तक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदु उत्तक एक प्रकार का है, क्या है? तो सरल उत्तक है। मृदु उत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। ये क्या कर रहा है, कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सही है, ठीक ना। तो ये जो कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है ये सही है, ठीक है। मशरूम ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है, ये गलत है, क्योंकि मशरूम है ना ये फंजाई जगत का पौधा है, ये गलत हो गया। शैवाल संवहनीय पौधा है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि शैवाल में है ना संवहनीय तंत्र होता ही नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये गलत हो गया। अब थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, ये भी सही है, यानी 1 और 4 सही है। इसका करेक्ट आंसर है बी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है, इसका करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है, तो एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसांकुर पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत में पाया जाता है। आप देखिए यहाँ 1-2 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, मालूम? छोटी आंत है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख द्वार से प्रारंभ होता है, और अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग होता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजेन अस्त्रावित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि एस्ट्रोजेन जो है ना ये अंडाशय से अस्त्रावित होता है, ठीक है। देखिए एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन है जो कि अंडाशय से अस्त्रावित होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन मादा प्रजनन हार्मोन है, तो ध्यान रखना है कि एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन ये मादा प्रजनन हार्मोन है, ठीक है। और नर जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है क्या? जाइकोट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल भौतिक राशि की संख्या है, तो मूलभूत राशि कितना है? 7 है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसको चेक करिए कि दूरी में केवल परिमाण होता है, तो ये सही है, ठीक है। और विस्थापन अदिश राशि है, ये गलत है, क्योंकि विस्थापन जो है ना ये सदिश राशि है। और यहाँ है कि विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, ये गलत है। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी ई गलत हो गया और ये गलत हो गया। समय एक सदिश राशि है, ये गलत है, क्योंकि समय एक है ना अदिश राशि है, तो इसका हो गया कि उपर्युक्त में से एक से अधिक असत्य है, ई आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है, तो वो संतुलित बल कहलाता है ना, बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? जब कोई वस्तु डूब जाता है ना, इसका मतलब होता है कि वस्तु का भार जो है ना उत्प्लावक बल से अधिक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे यहाँ देखा है कि तैरने का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया, ये गलत है। तैरने का सिद्धांत कौन दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब जो प्रकाश तरंग है ना वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सघन से विरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ सबसे कम विचलित वही होता है जिसका तरंगधैर्घ्य अधिक हो, यानी कि उसका पावरफुल वो व्यक्ति है, ठीक है। तरंगधैर्घ्य अधिक है तो उसका
विचलन कम होता है, ये है लाल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया लाल। यहाँ पूछा है ना कि सबसे कम विचलित किसका होता है, तो लाल। सबसे अधिक विचलित किसका होता है, बैगनी का, क्योंकि बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य है वो कम होता है तो अधिक विचलित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालक की लंबाई बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है गैस समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है, इसका करेक्ट आंसर है बाष्पीकरण द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो एक्वारेजिया मतलब अम्लराज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और ये नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, इसका अनुपात होता है कितना मालूम, ये जो HCl है ये होता है 1 और ये होता है 3, 1/3। ऑप्शन में 1/3 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सुचालक अधातु है, तो अधातु एकमात्र अधातु है जो कि सुचालक है वो ग्रेफाइट है, ये ध्यान रखना है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव अधातु है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। देखिए द्रव अधातु में एक ही है, ठीक है, ब्रोमीन, और द्रव धातु में भी एक ही है, तो द्रव धातु कौन सा है, ये दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे समझिए। देखिए अधातु हो गया ब्रोमीन और धातु हो गया पारा। ठीक है, एक ही। देखिए द्रव अधातु या द्रव धातु में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो ही आंसर होगा, या तो ब्रोमीन या तो पारा, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो अधातु होगा ब्रोमीन। ये कैसे, देखिए ये बड़ा है शब्द में और ये भी शब्द में बड़ा है और ये छोटा है शब्द में, तो इसका आंसर जो पारा है, एकमात्र धातु जो द्रव में अवस्था में पाया जाता है पारा, वो भी छोटा है शब्द में। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करिए कि बड़का का बड़का आंसर और छोटका का छोटका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड, यूरेनियम का अयस्क है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, तो इसका किया था हेनरी बैकुरल। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियम की खोज किसने किया, तो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, ये दोनों मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया से एक दो और चीज़ लिया गया तो वो भी साथ में यहाँ देखेंगे। जैसे समवर्ती सूची कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। देखिए प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन अगर भाषा लगा देगा प्रस्तावना की भाषा तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हो गया। और यहाँ पर क्या है कि संयुक्त बैठक की बात हुई है, संसद की सदनों की संयुक्त बैठक, तो यहाँ से दो और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, यह किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 108 में, ये ध्यान रखना है। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, देखिए ये पंचायती राज और नगर पालिका ये लास्ट में जुड़ा था, इसलिए इससे दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जब भी पढ़ें तो पंचायती राज के बारे में जब भी आए तो नगर पालिका भी साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, साथ साथ दिमाग में रिवाइज कर लेना है, तो ना कन्फ्यूजन होगी और कन्फर्म भी रहेगा। अब जैसे पंचायती पूछा है कि
कौन सा संविधान संशोधन में, ठीक है, 73वां, तो नगर पालिका के में तो 74वां में, ऐसे ध्यान रखना है। और ये जो पंचायती है, पंचायती राज किस भाग में, तो भाग 9 में है, ठीक है। और नगर पालिका भाग 9 का ए में, ठीक है। और पंचायती राज केवीं अनुसूची में, तो पंचायती राज 11वें अनुसूची में और नगर पालिका 12वें अनुसूची में। ऐसे पढ़ेंगे तो मजा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है ये रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 कि निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है, इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत के संविधान पर सबसे अधिक किसका प्रभाव है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही प्रभाव है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, तो ये किस में होता है मालूम, ये होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार में, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है, इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय हुआ किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है वो 124 में है, ये ध्यान रखना है, 124 में। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है, तो 124 अनुच्छेद में है। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है, तो देखिए ये जो एक है ना, इस एक को इधर कर दीजिए बीच में, ठीक है, यानी कि 214 लिख दीजिए, इसमें है हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है राज्य के स्वामित्व एवं नियंत्रण में रहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है, तो महालनोबिस मॉडल जो है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये मॉडल पर आधारित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, मतलब पंचवर्षीय योजना से रेलवे एनटीपीसी में कई क्वेश्चन पूछा गया था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता था, तो इसलिए कम से कम 2 तो याद ही रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और पहली किस पर है, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में अधिक है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है, इसका करेक्ट आंसर है 15.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, इसका करेक्ट आंसर है पंजाब में होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पूछा है, सबसे अधिक चावल कहाँ होता है, तो पंजाब में। लेकिन सबसे अधिक चावल अगर पूछ दे कि किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा गेहूँ किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। अब जिम कॉर्बेट ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिम कॉर्बेट कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और बांधवगढ़ कहाँ है, तो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में है, एमपी चला जाएगा ये, ठीक है। और दम्फा मिजोरम में है और रणथंबोर राजस्थान में है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि अगर यहाँ जिम कॉर्बेट आया है तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना है। जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क और फिर हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन वर्तमान में है रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्रों में होती है, इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है बताइए, तो ये होता है मासिन राम मेघालय में।
अच्छा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह में होता है। लद्दाख की राजधानी है लेह, सबसे कम वर्षा होता है लेह में। सबसे ज़्यादा वर्षा होता है भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा होता है मासिनराम मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा भूकंप या ज्वालामुखी कहाँ पर आता है? तो प्रशांत महासागर में ही, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 13 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ये फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और ये वेनेजुएला और कैलिफोर्निया जलधारा, ये चारों ठंडी जलधारा, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इराक से नहीं बनाता है। अब ये पूछे नहीं पूछे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, ये ध्यान रखना है। कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, 4 गो ऑप्शन में दे देगा, झील रहेगा 3 उसमें, और उसमें पूछेगा कि कौन इसमें झील नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो कैस्पियन सागर है ना, ये एक झील है, ये ध्यान रखना। नाम में सागर लगा हुआ है लेकिन ये झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्णिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पाइराइट बिहार में पाया जाता है और बिहार में भी ये पाया जाता है कैमूर और रोहतास में, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि मूर्खों का सोना किससे कहा जाता है? तो पाइराइट को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोपालगंज का सर्वाधिक लिंगानुपात है, जहां पर है 1021, ठीक है। 1021 सर्वाधिक। अगर पूछा है कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो मुंगेर का है 1876, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग ये जो NW यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, ठीक है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य रेखा कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा है शून्य रेखा। दोस्तों, इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो इसका आंसर है बाबू कुंवर सिंह। और आज का क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।